प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास सुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। ललित किशोरी गोरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं में। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत ले हो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बर बारज। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल सवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पिछले प्रसंग में श्री स्वामी हरदास जी महाराज की रस उपासना करवे वाले अनन्य रसिक जनन ने श्री स्वामी हरदास जी महाराज के परम कृपा पात्र श्री स्वामी विठल उपलदेव जी महाराज द्वारा रचित वाणी के 5 पदन के रस के भाव कछु संक्षेप में श्रवण किए। आज श्री स्वामी विठल उपलदेव जी महाराज के 6वें पद के भाव आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। स्वामी जी के जनन को विशेष रूप से ये समझना है कि स्वामी हरदास जी की जो रस उपासना है, वाको प्रादुर्भाव, वाको उद्गम, वाको प्राकट्य स्वामी जी ने किया है। और कहाँ ते किया है? स्वामी जी ने या रस को अपने में तो प्रकट किया है। ऐसो श्री भगवत ऋषि जी महाराज अपनी वाणी के पद के माध्यम से समझा रहे हैं कि बलि जय हो श्री रस का चारज, नित्य विहार प्रकट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बर बारज। स्वामी हरदास जी महाराज ने अपने हृदय को मंथन करके या विशुद्ध विहार को या अचल विहार को या एकरस विहार को या अटल विहार को या ध्रुव रस रीति को स्वामी जी ने या घोर कलयुग के जीवन को कृपा करके ये रस दर्शायो है। या रस की विशेषताएं जब तक नहीं समझोगे तब तक भैया ये रस हाथ नहीं आवेगो।
या रस को स्वामी हरदास जी लाए हैं, ये वो ललिता नहीं है जो ललिता लोग जहाँ तक बुद्धि इनकी जा रही है समझ रहे हैं। ना ये रास रस की ललिता है और ना ये ब्रज की ललिता है, ये तो गौर श्याम के आनंद की सलिता है, ये तो गौर श्याम के आनंद की नदी है, ये तो गौर श्याम के सुख को साक्षात स्वरूप है। ऐसी दृढ़ता, ऐसी निष्ठा, ऐसो निश्चय, ऐसो विश्वास, ऐसो भाव जब तक हृदय में उदय नहीं होएगा तब तक भैया स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति में प्रवेश भी नहीं होगा। वो जितने भी रसिक महानुभाव भय हैं स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति के, उनको एक ही स्वर है, श्री स्वामी हरिदास बिन जिन चहो न हरि को रूप, दास बिहारी न लाड़ली ऐसे गुरु निष्ठा के भूप। दास बिहारी न लाड़ली सब रस कन सिरमौर, सपने हु जाने नहीं श्री स्वामी बिन और। काउ समय नंदनंदन आए बिहारी दास जी के पास में, तो उनते भी आपने यही कह दी कि हो तो और स्वरूप पिछानो नहीं, हरिदास बिना हरि को है कहाँ को। जाके संग रसिक हरिदासी ताही को हम देखें, अपर स्वरूप नहीं पहचाने बिन हरिदास न पेखें। तो ये स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति की भैया विशेषता यही है कि स्वामी जी की शरण में आए भय रसिक अनन्य जनन को स्वामी हरदास जी के चरणन में पूर्ण विश्वास रखना अनिवार्य होगा। वो स्वामी जी की शरण में आए के विश्वास नहीं है तो भी भैया कछु हाथ नहीं आ गए। स्वामी जी के जनन को, स्वामी जी महाराज के नाम, स्वामी जी महाराज के ही गुणानुभाग, स्वामी जी की रस रीति को ही श्रवण अपने ही रसिक अनन्य जननते, जो परम वैरागी हों, परम विरक्त हों, जिनको घर परिवार ते रक्त ते कोई संबंध ना हो, स्वामी जी की रस रीति स्वामी जी की रहनी पे चल के ही मिलेगी। स्वामी हरदास जी महाराज तो परम वैरागी है और अब या रस को समझावे के काजे भी परम वैरागी ही चाहिए। तो जब तक उनके प्रति हमारी दृढ़ निष्ठा नहीं होगी, जो चाहे चित्त दय निज महलिन के अंग संग अनुसार हो, जो न सजाती संग मिले तो साधन कियो न जाए। कितने लोग स्वामी जी की कंठी, स्वामी जी को तिलक, स्वामी जी की वेशभूषा को धारण करके गा रहे हैं कोई और को, और सुन सुनाए के दो अक्षरन को समझ के भैया और स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति की दान देवे की दुहाई दे रहे हैं कि अरे भैया हम भी स्वामी जी की रस रीति के अनन्य उपासक हैं, हम भी स्वामी जी की रस रीति में आपको पहुंचा सके हैं। तो भैया इन सब बातों को बिहारी दास जी पहले ही लिख के गए हैं कि जो चाहे गुरु संधि को तो सोधि सजाती संगु। सजाती उनते कहें जो कि हमारी जाति के दिखाई दे में है। हमारी जाति कौन सी है? जो श्री हरिदास उपासना के रसिक कहा रहे हैं, जाने जा रहे हैं, जिनके माथे पे तिलक है, गले में कंठी है, कंधा पे स्वामी जी को भेष है, रज है, पर भीतर कछु और है। तो बोले जा बात को बिहारी दास जी कह रहे हैं कि बातें करत बिहार की गरे पर्यो जंजाल। तुम नित्य बिहार की तो बात कर रहे हो और भीतर तुम्हारे संसार को इतनो गहरो जाल उधेड़ बुन तुम्हारा मन इतनो कर रहे हो है और तुम स्वामी जी की रस रीति की दुहाई दे रहे हो।
तो भैया ऐसे लोगों को आपको शोधना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उनको संग करके। और नहीं तो फिर बिहारी दास जी बाबा ये कह रहे हैं कि संग न अब काहू को कीजिए। भैया अब कोई को संग करवे को समय रहो नहीं है। माला धरें, इनके माथे पे तो तिलक है, गले में कंठी है। माला धरें, इनके विचार कछु और ताही सु धोख दीजिए। ऐसे जो स्वामी जी महाराज के जन अपने को ये कह रहे कि हम अनन्य हैं, ऐसे लोगों को आप दूरते ही श्री अरदास कर लो, इन्हें समझ लो भैया। और यदि आप इनके संग लग जाओगे तो फिर आपको स्वामी हरदास जी की रस रीति प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि यहाँ जो चाहे गुरु संधि को तो शोध सजाती संग, 300 बांध अनन्यपन तब लागे रस रंग। जब आप ये भली प्रकार से समझ लो, जान लो, पहचान लो कि ये स्वामी हरदास जी की रस रीति पे खरे खरे उतरे हुए हैं, इनके भीतर स्वामी जी की रस रीति के अलावा कुछ है ही ना। ऐसे जो यदि जन आपको मिल जाए तो भैया उनको सत्संग ही हमें वह रस देश में प्रवेश करा सके हैं। यही बात को बिहारी दास जी वृंदावन के चोज मनोज बढ़त रहे के पद की एक लाइन के माध्यम से समझा रहे हैं कि निज रस रीति तो बहुत है, पर ये निज रस रीति जो स्वामी जी को जो निजी धन है, स्वामी जी की जो निजी रस रीति है, स्वामी हरदास जी की जो संपत्ति है, प्रतीति विश्वास करो, प्रतीति माने विश्वास, विपिन बसे तोइल है। ये वृंदावन में बस के ही प्राप्त होना संभव है, पर रसिक अनन्य नृपति को संग समझ गए है। यहाँ समझ और लगाई भई है। आपको स्वामी हरदास जी के भेषधारी तो बहुत मिलेंगे, पर स्वामी हरदास जी की रस रीति को समझे भय, स्वामी हरदास जी की रस रीति को समझावे वाले लोग बहुत नहीं मिलेंगे। यही बात को श्री भगवत रसिक जी भी कह रहे हैं कि फन मणि बिरला होए करी सिर मुक्ता ऐसे, भगवत रसिक अनन्य अनुभवी दृष्टा जैसे। सर्प तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, पर भैया वो मोह बारे मिलेंगे, फन बारे नहीं मिलेंगे। और भैया तुम्हें फन बारे भी मिल जाएंगे तो भैया मणि बारे तो बिल्कुल ही अदृश्य के रूप में रहें। कोई कोई मणि बारो सर्प देखने को मिले तो मिले। तो फन मणि बिरला होए करी सिर मुक्ता ऐसे ही हाथी तो बहुत मिल जाएंगे, पर भैया जिनके माथे में गज मुक्ता हुआ है ऐसे हाथी बहुत नहीं मिलेंगे। ठीक भगवत रसिक जी को कहना यह है कि भगवत रसिक अनन्य, स्वामी जी के भेषधारी तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, पर या रस रीति के अनन्य या रस रीति में ही जिनके तन मन प्राण रंगे भय हों, ऐसे जन तो भैया कोई करोड़ों में एक मिलेंगे। तो फन मन बिरले होए करी सिर मुक्ता ऐसे, भगवत रसिक अनन्य अनुभवी दृष्टा जैसे। और जिनके हृदय में या प्रिया प्रीतम की नित्य रस केली को नयो नयो अनुभव होता होए, जिनकी आँखन में ही प्रिया प्रीतम की ये सैया सजी हुई रही आवे है, ऐसे जो जन हैं वे तो भैया यदा कदा स्वामी जी की कृपा ते ही दर्शन प्राप्त हों।
उनके लक्षण आप बता रहे हैं कि काहू के घर द्वार न उजकें, जिन्हें व्यसन निज कुंज लता को। जिन्हें श्री हरिदास नाम को, स्वामी जी के रूप माधुरी पान करवे को व्यसन लग गयो है, जो या प्रिया प्रीतम के नित्य केली रस के अलावा कछु सुननो और समझनो नहीं चाहे हैं, वे भैया ना तो काऊ के घर जानो पसंद करे हैं और ना ही वे सड़कन पे घूमे हैं। अरे यहाँ तक कि तो भैया उन्हें तो कहूँ मंदिर में दर्शन करवे जावे की भी फुर्सत नहीं है। कौन से मंदिर में वे जाएंगे? उनको मंदिर, उनकी कुंज, उनको विहार उनके ही संग रहवावे है। हम में कुंज, कुंज में हम हैं, कुंज बिहारी सोई हम हैं। बाएं कुछ मम प्रिया पद, दक्षिण कुछ पिय पाए, चारों चरण रहत हृदय, यो सुख सैन सुहाय। काया कुंज निकुंज मन, नयन द्वार अभिराम, भगवत हृदय सरोज सुख बिलसत श्यामा श्याम। जिनके हृदय में नए कुहू अनुभव है जाए है, जिनके मन आनंद आभासा, ते सहज सिद्ध भय जगत उदासा। बिहारी दास जी कह रहे हैं, बिहारी दास हरिदास को संसार को न होए, संसार को न होए को कहा भाव है, बिन के भीतर संसारी भाव, संसार की चिंता नए कुहू नहीं होए है। परमार्थ व्यवहार बनो या ना बनो। तो बिहारी दास हरिदास को संसार को न होए, दुर्लभ प्रेम दुखन लयो। ये तो भैया बड़े दुख पाए के। दुख कैसो? या संसार में लोग अपने को, यहाँ की वस्तु को प्राप्त करके बड़े सुखी महसूस कर रहे हैं, और भैया ये सुख की चाहना जब तक हृदय में रहेगी तो फिर भैया वो परम सुख प्राप्त नहीं होगा। विश्व सकल सुख देख छिया कर छाड़ियो, दंपति पति अभिराम अपनो पन माड़ियो। ऐसो स्वामी जी के बारे में लिख रहे हैं कि संसार के सुखन को स्वामी जी ने तृणवत मलवत त्याग दियो और अपने तन्मन प्राणन को प्रिया प्रीतम के सुख में समाहित कर लियो। रंग छत्रपति दुहन की धरी न मन परवाह, भीज रहे रस माधुरी। स्वामी जी तो प्रिया प्रीतम की या माधुर रस केली ते ऐसे भीजे रहते हैं कि बस उन्हें तो काऊ की परवाह ही नहीं है। और ये रस देश उन्हीं रसिक जनन को है भैया, जिनको जीवन बेपरवाह है गयो हो। श्री हरिदास के गर्भ भरे अमनेक अनन्य निहारिन के, महामधुरे रस पान करें अवसान खता सिलहारिन के। बियो नहीं लें तो मांगे क्यों, बरने गुण कौन तिहारिन के। किए रहे ऐण बिहारी हूँ सौ, या को मतलब कहा है। बिहारी दास जी बिहारी जी की सेवा कहाँ कर पाते हैं? तो हम लोग उनके यहाँ की जो रसरीति है, जो उपासना है, वह की गहराई में बिगड़ जाए, कृपा प्राप्त नहीं होगी। या को अर्थ ये नहीं है कि हमारे ठाकुर जी आपते बिहारी जी के दर्शन करवे की नहीं कर रहे हों। कबहु को बचन बदन ते बोले, प्रेम विवश वृक्षन तर डोले। दसधा भक्ति करत चित लाई, नवधा की नय नय को समाई। ये पूजा, ये सेवा, ये सब नवधा में आवे है। और दसधा बातें कहें, जीव ईस मिल दोए, नाम रूप गुण परिहरै। रसिक कहा में सोए, जो जल घोरे सर करा। जल में तरंग है, तरंग में जल है।
चीनी और पानी मिलके तो भैया फिर रस है, शरबत है। प्रभु जी हो तेरा तू मेरा, कोई बोले जल तरंग लो सहज समागम निर्मल सांझ सवेरा। ये रस देश तो भैया उन रसिक जनन को है कि जो कुछ होत बिहार में उदय होत जिए आन, जैसे अनुभव मोर को मेघ को मोरन सो पहचान। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज को यह दोहा है, जैसे बरसवे वाले बादल को मोर पहले ही भाप ले हैं, समझ ले हैं और वो कहकना शुरू कर दे हैं। ठीक यही प्रकार से प्रिया प्रीतम कहा चारे हैं, उनकी चाह को ये हरिदासी, ये सहचरी पहले ही समझ जाए है और समझ के और उनके अनुकूल, उनकी रुचि के अनुसार नर हरिदास पिय मन की जानी, आगे सेज सवारी। ये स्वामी जी की रस उपासना काहू रसिक जनन की वाणी के प्रमाणन से नहीं सजाई जाएगी भैया। यहाँ काहू की भी प्रमाण देवी की आवश्यकता नहीं है। ये अपने में इतनी परिपूर्ण है, इतनी सक्षम है कि यहाँ काहू रस जो स्वामी हरदास जी महाराज की रसिक अनन्य जनन्य वाणी को लेखन किया है, वा के अलावा स्वामी जी की रस रीति की रस उपासना करवे वाले रसिक जनन के अलावा जो अन्य रसिक जन हैं, उनकी वाणी को प्रमाण स्वामी जी के रस देश में देनो ऐसो जान लो जैसे कोई चंद्रमा को प्रतिबिंब जल में पड़े और मछली जल में किलोल करें भी ये सोचें कि चंद्रमा तो हमारे संग खेल रहे हो है। पर भैया ये एक भ्रांति है। चंद्रमा तो जहाँ है वो वही है। ठीक स्वामी हरदास जी महाराज की रस उपासना को समझने के कार्य हमारे ठाकुर जी को बहुत ही आश्चर्य हो गया है। कितने लोग संस्कृत के श्लोकन को प्रमाण दे हैं, महाराज वेदन को प्रमाण दे रहे हैं, कितने लोग अन्य वाणी को प्रमाण दे रहे हैं। अरे भैया अन्य रसिक तो स्वामी जी को गाय के अपने को धन्य मान रहे हैं और हम लोग